पेज के अंत में बात चल रही थी घर याद पड़े तो बाबा भी याद पड़े। घर कौन सा है? घर है शांतिधाम, और बाबा भी हमारा शांति देवा है, परमानेंट शांतिधाम का रहने वाला है। क्योंकि एक तो वो शांतिधाम है जो सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार है। फिर शिव बाबा जिस तन में आकर के प्रवेश करता है वो शांति देवा भी अंत में शांतिधाम, क्योंकि बाप का घर है और शरीर को भी घर कहा जाता है। तो दोनों ही एक हैं, दोनों को याद करेंगे तो एक की ही याद मानी जाएगी। बाबा आया हुआ है घर ले जाने के लिए, तो इस बाप को याद करेंगे ना। ये भी मन मना भव हुआ ना, मत मना भव, मेरे मन में भव माना समा जा। माना बाप के मन में जो शांति समाई हुई है वो तेरे मन में भी वो शांति समाई जाए। मन कोई प्रकार की हलचल न करे। बाबा समझते हैं तूफान कड़े आते हैं, घड़ी घड़ी ये तूफान बुलाए देते हैं। जो यहाँ बाप के पास रहते हैं उन्हों को तो जास्ती याद आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई संग का रंग नहीं लग रहा है। जहाँ प्रदर्शनियाँ करते हैं तो पूछो गीता किसने गाई? अगर उनसे पूछेंगे तो वो बतावेंगे कि गीता में तो ऐसे कई एक श्लोक हैं जो निराकार को साबित करते हैं, अव्यक्त को साबित करते हैं। तो अव्यक्त गीता का ज्ञान कैसे सुनाएगा? व्यक्त माना जो इन आँखों से देखा जाए, और अव्यक्त माना जो इन आँखों से न देखा जाए। तो इन आँखों से न देखने वाला वो तो एक सुप्रीम सोल है। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो आँखों का लोन लेता है तो वो सदा अव्यक्त। हिस्ट्री में भी ये बात आई है। पश्चिमी देशों के जो विद्वान हैं उन्होंने ये स्पष्ट लिखा है कि पहले गीता में कोई साकार का नाम नहीं था, निराकारवादी रचना थी। बाद में कृष्ण के भक्तों ने उसमें कृष्ण का नाम ऐड कर दिया, कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। उसकी शूटिंग कहाँ होती है? उसकी शूटिंग भी यहाँ ही होती है। यज्ञ के आदि में माउंट आबू से जब से मुरलियाँ चलती चली आई तो उन मुरलियों में सिर्फ ऊपर लिखा होता था शिव बाबा याद है। बाद में मम्मा ने जब शरीर छोड़ा या मम्मा जब से बीमार हुई तो मुरलियों में
पिताश्री का नाम ऊपर ऐड होने लगा। पिताश्री का मतलब ये है वह पिता जो बाद में श्रेष्ठ बनने वाला है, माना ब्रह्मा की सोल। तो पिताश्री शिव बाबा याद है का मतलब क्या हुआ कि पिताश्री स्वयं ही शिव बाबा का स्वरूप हो गया। तो शूटिंग हो गई। मुरलियों में निराकार की जगह साकार का नाम डाल दिया गया। तो ब्रॉड ड्रामा में भी वही होता है। द्वापर के युग के शुरुआत में शास्त्र सच्चे थे, उनका इंटरप्रिटेशन भी सच्चा था, व्याख्या भी सच्ची थी। बाद में जैसे जैसे विकृति बढ़ती गई मनुष्य में, विकारों के बढ़ने के कारण सबसे पहली भूल ये हुई कि गीता में कृष्ण का नाम डाला गया, साकार का नाम। अगर वो साकार का नाम न डाला जाता तो सारी दुनिया के हर धर्म के मनुष्य गीता को अपना मानते, अपना धर्मग्रंथ के रूप में मानते। अब चूंकि इसमें साकार का नाम पड़ गया, इसलिए दूसरे धर्म के लोगों ने गीता को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने नहीं माना। तो कितना घाटा आ जाता है। तो प्रदर्शनियों में पूछना चाहिए कि गीता किसने गाई। गीता झूठी सिद्ध हुई तो ये सब शास्त्र झूठे सिद्ध हो जाएंगे। ये लिखवाए लेना चाहिए। बाहर की दुनिया वालों से पहले लिखवाएंगे या ब्राह्मणों की दुनिया में पहले लिखवाएंगे। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया की बुद्धि में ये बातें बैठे कि गीता का भगवान निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है, गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्मा उर्फ दादा लेखराज नहीं। वो तो यही समझते हैं कि इस दुनिया में अगर गीता ज्ञान देने वाला कोई साकार में व्यक्तित्व हुआ है तो कृष्ण की सोल उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा ही हुआ है। तो एक तरफ तो एडवर्टाइजमेंट ये करते रहे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और दूसरी तरफ फिर गीता का भगवान कृष्ण साकार को ही मानते हैं। तो बात सिद्ध नहीं होती। अभी हमारी बुद्धि में बैठा है कि गीता का जो ज्ञान है वो अमृत कहा जाता है। गीता ज्ञान अमृत कहते हैं। अमृत मंथन से ही निकलता है, बिना मंथन के अमृत नहीं निकलता। जैसे मक्खन है तो दूध को या दही को मथना पड़ता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है। तो शास्त्रों में ये बातें प्रसिद्ध हैं। सागर मंथन हुआ, माना ज्ञान सागर ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान का मंथन हुआ, विवेचन हुआ, और उस मंथन से जो सार निकला वो है एडवांस नॉलेज। वो एडवांस नॉलेज गीता ज्ञान अमृत कहेंगे। ये अमृत रस जिन जिन आत्माओं के मुख में पड़ता है, बुद्धि में ढलता है, उन आत्माओं की गति सदगति होनी निश्चित है। तो ये लिखवाए लेना चाहिए कि गीता का ज्ञान देने वाला कृष्ण दादा लेखराज नहीं है।
लेखराज को भी ज्ञान किसी ने यज्ञ के आदि में दिया था, नहीं तो उनको तो साक्षात्कार हुए थे, अपने गुरु से पूछते थे, गुरु ने जवाब नहीं दिया तो वाराणसी में भटकते रहे। ये बातें मुरली में आई हैं। बनारस के विद्वान पंडित आचार्यों से भी उन्हें जवाब नहीं मिला तो अपने जीवन का जो बड़ा अनुभव जिस व्यक्ति से लिया उस अपने भागीदार के पास पहुंचे कलकत्ते में, और वहां से उन्हें सारा क्लैरिफिकेशन मिल गया, ज्ञान क्लियर हो गया। तो ज्ञान दाता हुआ या ज्ञान लेने वाला हुआ? वो तो लेने वाला हुआ ना। ज्ञानदाता तो यज्ञ के आदि में वही व्यक्तित्व हुआ जिसमें परमात्मा शिव ने आकर के दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ क्लियर किया। वही आत्मा जिसने आदि में ज्ञान का बीजारोपण किया, वही अंत में फिर उसकी व्याख्या करने के लिए टीचर के रूप में प्रख्यात होती है। तो वो यज्ञ के आदि में बीज बोने वाला बाप भी था, फिर मध्य में उस ज्ञान के बीज को विस्तार करने वाला, व्याख्या देने वाला टीचर भी है, और अंत में जब इस सृष्टि में विनाश होगा तो सर्व की सद्गति करने वाला वो सद्गति है, सद्गति दाता भी साबित होगा। सद्गति वही कर सकता है जिसकी अपनी बुद्धि की सद्गति हुई हो। पहले बुद्धि की सद्गति होती है, फिर 5 तत्वों के बने हुए शरीर की सद्गति हो सकती है। मन के अंदर जब तक दुष्ट संकल्प आते हैं तब तक शरीर के 5 तत्व रिफाइन नहीं हो सकते। ये संकल्पों का परिष्कार सिवाय परमपिता परमात्मा के राजयोग के और कोई कर नहीं सकता। बुद्धि जब कॉन्सेंट्रेट होती है, एकाग्र होती है, तभी ये संकल्प रुकते हैं। इसलिए मनुष्यों की लिखी हुई गीता में भी ये लिखा हुआ है कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे भगवान, ये मन बहुत चंचल है, इसे कैसे एकाग्र किया जाए? तो बताया गया कि जो मन की चंचलता है ये 2 प्रकार से ही नष्ट हो सकती है। एक तो इस दुनिया से वैराग आ जाए, और दूसरा बार बार अभ्यास किया जाए इसको एकाग्र करने का। बार बार ये एकाग्रता से परे ले जाए और बार बार खींच करके उसे एकाग्रता में लाया जाए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग के द्वारा इस मन को एकाग्र किया जा सकता है। तो ये बातें एक तरफ समझाते जाएं और दूसरी तरफ लिखवाते जाएं, नहीं तो ये विद्वान आदि कब नहीं लिखेंगे। जैसे ही समझें वैसे ही उनसे लिखा लेना चाहिए। 7/11/66 की वाणी का दूसरा पेज। अगर वो ये लिख करके देवें कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, दादा लेखराज नहीं है, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, क्योंकि शिव को शंकर के साथ ही मिलाया जाता है।
शिव को ब्रह्मा के साथ या विष्णु के साथ या 33 करोड़ देवताओं के साथ नहीं मिलाया जाता। कारण यही है कि जो एकाग्रता परमात्मा शिव ने सिखाई, वो एकाग्रता शंकर ने पहले धारण की। इसलिए मूर्तियों में शंकर को एकाग्र स्टेज में दिखाया जाता है। निराकारी स्टेज की निशानी है उनका नग्न रूप। आत्मा जैसे नंगी हुई बैठी है। नंगी आत्मा को दिखाने के लिए उन्होंने शरीर के वस्त्र ही हटा दिए, नहीं तो आत्मा को नंगा कैसे दिखाएं? आत्मा तो बिंदी है। तो विद्वान पंडित आचार्य ये लिख करके देते नहीं हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है या दादा लेखराज नहीं है। जब उनकी बुद्धि में बैठे, कान हिलाएं कि हाँ तुम्हारी बात सच्ची है, उसी समय लिखा लेना चाहिए। अगर वो लिख करके देवें तो उनके लिए तो मुसीबत हो जाती है कि हम एक तरफ तो पब्लिक से ये कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और दूसरी तरफ है गीता में ही ढेर सारे ऐसे श्लोक आए हुए हैं जिनसे ये साबित होता है कि भगवान निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है। कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है। ये भी उनके लिए एक मुसीबत है। अगर कल्प की आयु कम बतावें, 5000 वर्ष बतावें, तो उन्हें सारा लेखा जोखा देना पड़े, और वो लेखा जोखा दे नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण है ये बताना तो उनके लिए भारी मुसीबत है। साबित नहीं कर सकते कि गीता का भगवान कृष्ण है। इन बातों पर विद्वान आदि समझ नहीं सकते हैं, और न ही तुमको लिख करके दे सकते हैं। बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख भासना चाहिए। अभी तुम सब संगम पर हो। संगम पर तुम्हें नई नई बातें मिलती हैं, नई नई चीज़ें मिलती है तो कितना खुशी होती है। ज्ञान रतन देते हो, ये तो तुम पद्मों का दान देते हो। इन ज्ञान रत्नों से मनुष्य 21 जन्म सुख पाते हैं और सदाकाल का सुख पाते हैं। वो रतन थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए खुशी देते हैं, वो स्थूल रतन है। और ये ज्ञान रतन तो 21 जन्मों के लिए लगातार प्राप्ति कराने वाले हैं। ये याद करते हो तो भी बहुत खुशी होगी। गरीब को धन मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। तुमको भी देखो 21 जन्मों के लिए लॉटरी मिल रही है। जानते हो ये शरीर छोड़ करके फिर दूसरे जन्म में हम महल बनावेंगे, हैं? माना ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ दिया, तो क्या वो अब महल बनाए रहे हैं? स्थूल महलों की बात है क्या? महल माना किला, संगठन का किला। ये संगठन का किला वो ही बना सकते हैं जो शरीर रूपी देहभान को त्यागे। देहभान को त्यागना माना मरना, शरीर छोड़ करके मर जाना, फिर तो वो जन्म लेना पड़े छोटे बच्चे के रूप में। जो छोटे बच्चे के रूप में जन्म लेंगे वो कैसे संगठन बनाएंगे? मगर ये गुप्त बातें हैं, इन गुप्त बातों का किसी को पता नहीं है। बाप तो झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं,
लेकिन महलों में रह करके अपवित्र रहना ये पसंद नहीं करते हैं। साहूकार कोई घर छोड़े ही छोड़ते हैं। कोई साहूकार घर छोड़े और बैठ समझावे तो बहुत बड़ी बात है। कोई माताएं निकलती हैं, कहती हैं मैं पवित्र बनती हूँ, मैं पवित्र बनना चाहती हूँ, ये पवित्र नहीं बनता, इसलिए मैंने पतित पावन बाप की शरण ली है। ऐसे ऐसे शेरनी शक्ति होकर के बोले। बाप कहते हैं अब काम विकार पर जीत पहनो। ये विकारी दुनिया ज़्यादा चलने वाली नहीं है, अब ये दुनिया नष्ट होने वाली है। ये काम महाशत्रु है 63 जन्मों का। 63 जन्म तुम इस विषय वैतरणी नदी में गोते खाते आए, तो अब हम राजाई का वर्षा क्यों न पावे? ये कोई बड़ी बात है क्या? ये सब शुरुआत में इस नशे में भागी थी। सिंध हैदराबाद की बात है, समझ करके छोड़ा था। जब साक्षात्कार हुआ कि ये सब विनाश होने वाला है, बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो सोचा क्या हम अपवित्र बन करके वर्षा गुवाए दें? मगर ये सब बातें बोलने की युक्ति चाहिए। कोई नशे में बैठ करके इन बातों को जिगरी समझावे तो भी समझ जावेंगे ये ठीक कहती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनेंगे, अपवित्र बनते रहेंगे तो नरक की दुनिया में आके जन्म लेना पड़ेगा। तो अब हम पवित्र न बने क्या? पवित्र बनने के लिए ही तो बुलाते हैं पतित पावन आओ, नहीं तो बुलाते क्यों हो कि पतित पावन आओ? मगर अभी जिगरी बातें करते नहीं हैं। नहीं तो बच्चे फट से कहें मुझे पवित्र रहना है, ये हमें पवित्र नहीं रहने देता है, तो हम अपना जीव घात क्यों करें? भले ये जाकर के दूसरी शादी रचावे, हम जाकर के बर्तन साफ करूंगी लेकिन पवित्र रहूंगी। ऐसी ऐसी जो होती है वो फिर पति को भी समझा सकती है। अच्छा, ओम शांति। अगली रात्रि क्लास है 8/11/66 की। अभी ये स्थापना हो रही है। ये बात तो बच्चे जानते हैं, दुनिया में तो साधु संत महात्मा भक्ति मार्ग के बहुत हैं। इस दुनिया में तो विकारों के लिए ही मारामारी हो पड़ती है। इन गुरु लोगों के तो सैकड़ों चेले हैं। अपन को कहाते हैं जगत गुरु। अब जगत गुरु क्या ढेर होंगे? सारे जगत का गुरु तो एक होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सारी सृष्टि का जगत गुरु हूं। देहधारी मनुष्य कोई जगत का गुरु नहीं हो सकता। इस समय है ही पतित दुनिया। ये देहधारी मनुष्य किसी की भी सदगति नहीं कर सकते हैं। देह को बुद्धि से धारण किया हुआ है, इसलिए ये देहधारी कहे जाते हैं। इनकी बुद्धि देह में धरी हुई है, देह को बुद्धि से त्याग नहीं सकते। देह और देह के संबंधों को
खलास नहीं कर सकते। जब अपनी बुद्धि में से ही देह और देह के संबंध नहीं त्याग सकते तो दूसरों के कैसे करावेंगे। और शिव बाबा तो देहधारी है ही नहीं, उसको तो अपना शरीर ही नहीं है। वो भी अगर देह धारण कर ले, देह में आसक्ति पैदा कर ले, तो इन देहधारियों का उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए एक ही आत्मा ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी तुरिया है जो देह में आसक्त नहीं होती है, सदा शिव है, सदा मुक्त है। वो सदैव मुक्त रहने वाली आत्मा इस सृष्टि में जब आती है पतित दुनिया में, तो अपना संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाती है। देहधारी मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकता। समझाते हैं ये इनका शरीर है, ये मेरा शरीर नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का ये इनका शरीर है। किनका? ब्रह्मा का। ये बहुत जन्मों के अंत का शरीर है, माने 84वें जन्म का शरीर है। मेरा नाम तो शिव ही है। मेरा नाम कभी बदलता नहीं है। हाँ, जब शरीर बदलता हूं तो नाम बदल जाता है। इसे दादा लेखराज में प्रवेश किया तो ब्रह्मा नाम पड़ा। फिर और कोई तन में प्रवेश करता हूं तो नाम दूसरा हो जाता है। और सब आत्माओं को शरीर मिलता है तो उनको शरीर पर ही नाम पड़ता है। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। मेरी आत्मा का नाम बदलता नहीं है जब तक मैं शरीर न बदलूं। तो नाम भी दुनिया में शरीर के ऊपर रखा जाता है, आत्मा के ऊपर नाम नहीं रखा जाता। ऐसे नहीं कहते ये आत्मा इधर आओ। आत्मा ने जो शरीर धारण किया हुआ होगा उस शरीर का नाम लेंगे, लेकिन मेरा नाम शरीर पर नहीं है, आत्मा पर। मैं जब इनमें प्रवेश करता हूं तो मेरा नाम शिव ही रहता है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, पत्थर बुद्धि है, और मनुष्य तो आत्मा को भी नहीं जानते। कोई कहते हैं आत्मा निराकार है, उसका कोई आकार रूप नहीं है। कोई कहते हैं अंगुष्ठा मिसल है। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते, कोई कहते हवा है, प्राणवायु है। कहते हैं हम आत्मज्ञान देते हैं, आत्मा सो परमात्मा। फिर कह देते हैं परमात्मा सो हम आत्मा। ये ज्ञान सारी दुनिया में फैला हुआ है। निराकार परमपिता परमात्मा के बिना कोई देहधारी ज्ञान नहीं दे सकता। ये तो ढेर के ढेर गुरु है, सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा में। अभी उन गुरुओं को पकड़ना चाहिए। अक्लमंद बच्चा हो तो इन बातों को अखबार में भी डाल सकता है। जगत गुरु अपन को कहते हैं, लेकिन सारा जगत को तो उनको गुरु मानता नहीं। एक ही भारत में कितने जगत गुरु शंकराचार्य हैं, तो सारे ही जगत के गुरु हो जाएंगे क्या? जगत गुरु तो सर्व का सद्गति दाता होना चाहिए। पतित पावन तो निराकार परमपिता परमात्मा ही है ना। देहधारी जगत गुरु जगत की सद्गति नहीं कर सकते, तो इशारा देना पड़े, नहीं तो इन अंधों को लाठी कैसे मिलेगी। अब तक बच्चों में वो नशा नहीं आया है। अब तक तो 5 आना मुश्किल समझे हैं।
अभी तो 11 आना बाकी है। कब की बात बताई? 66 में बताया 5 आना भी मुश्किल से कोई कोई समझे। अभी तो समझना 11 आना बाकी है, और 66 के बाद 2 साल के बाद शरीर छूट गया। इसका मतलब जो असली बात समझने की है ज्ञान की, वो तो समझने से रह ही गई। चलते चलते बच्चे फिसल जाते हैं, समझाने की शक्ति नहीं है। बच्चों में शक्ति नहीं होती है तो माँ बाप बच्चों में प्रवेश करके मदद करते हैं। प्रदर्शनियों का उद्घाटन आदि बच्चे करते हैं, कराते हैं, बाप भी बच्चों का मददगार बनते हैं। साधु संत आते हैं, लाखों रुपया कमाए जाते हैं, वो तो फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए उनका देखो कितना मान है। उनकी पवित्रता तो झूठी है, घर बार छोड़ करके पवित्र बनते हैं, और तुम्हारी तो सच्ची पवित्रता है। तुम घर बार को छोड़ते नहीं हो। किसी के पास खाने के लिए है ही नहीं, और फिर वो कहे कि हमने तो त्याग किया, तो ये कोई त्याग नहीं है। कोई जेल में पड़ा हुआ हो और कहे हम तो 10 साल निर्विकारी रहे, तो निर्विकारी क्या रहे, वो तो मजबूरी हो गई ना। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हें घर गृहस्थ में रहते हुए निर्विकारी बनाने के लिए आया हूं। बच्चे प्रदर्शनियों का उद्घाटन करते हैं, परंतु समझाते नहीं हैं। ये जगत गुरु भी फिर इस दुनिया में जन्म लेते रहते हैं जगत के गुरु, लेकिन सदगति ना अपनी कर पाते ना दूसरों की कर पाते। उनको फिर इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है। दुनिया में बहुत घोर अंधियारा है। बाप का परिचय तो विचारों को है ही नहीं। उन्हों को गुरु समझ करके कितने आकर के माथा झुकाते हैं, भीड़ लग जाती है चरणों में गिरने की। मिलता बेचारों को कुछ भी नहीं है, ये बातें कोई जानते नहीं हैं। तुम बच्चों की तो बहुत मेहनत है। घर बार में रहते पवित्र रह करके दिखाना, ऐसी हिम्मत कोई दिखाई न सके। बाबा बच्चों को इन बातों में बहुत मदद करते हैं, लेकिन बच्चों को इन बातों का पता नहीं पड़ता कि बाबा हमको मदद करके चला गया। मम्मा भी देखो कितनी सर्विस कर रही है, जैसे बाबा वैसे मम्मा भी सर्विस करती है। मम्मा को तो और ही जास्ती मर्तबा मिल जाता है। कैसे है? और ही जास्ती मर्तबा मम्मा को कैसे मिल जाता है? ब्रह्मा के मुकाबले। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, और मम्मा तो शरीर छोड़ने के बाद जिस तन में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। तो उसकी पूजा भी होती है, मूर्तियां भी बनती हैं, मंदिर भी बनते हैं। तो ब्रह्मा का ज़्यादा ऊंचा मर्तबा हुआ या सरस्वती जगदम्बा का ज़्यादा ऊंचा मर्तबा हुआ? इसलिए बोला कि मम्मा तो और ही जास्ती मर्तबा पाती है। लेकिन कोई बच्चे हैं जो मम्मा की याद में मुर्दे बन पड़ते हैं। याद किसको करना है? याद करना है एक बाप को, लेकिन याद करने लग पड़ते हैं मम्मा को या ब्रह्मा बाबा को।
तो उनकी याद से नीचे गिरना होता है। मम्मा को तो ऊंच पद मिल गया, लेकिन मम्मा को याद करने वालों का नीचा पद हो जाता है। तो बच्चों को खुश होना चाहिए कि बाप हमें कितनी ऊंची ऊंची बातें सिखाते हैं, हम उन बातों को जरूर धारण करें। ओम शांति। 9/11/66 की वाणी का प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला। रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। अरे दूर नहीं है, दूर नहीं है करते करते कितने साल गुजर गए? 70 साल गुजर गए, गुजरने को हैं, और सुबह की मंजिल अभी तक दूर ही नहीं है, हैं? इस गीत का अर्थ क्या हुआ? ये अज्ञान की रात लंबी है नहीं, लेकिन बच्चे दूसरों के प्रभाव में जब आते रहते हैं तो गुरुओं के प्रभाव में आने के कारण अंधकार में चले जाते हैं। मनुष्य गुरुओं के आधार पर चलने से अंधकार आता है। 2500 वर्ष की दुनिया में भी अंधकार आता रहा, 63 जन्म, और अभी शूटिंग पीरियड में भी अंधकार आता जाता है। फिर भी बाप आथत देते हैं कि थकने की बात नहीं है, बाप तो आया हुआ है। ये गुरु लोगों का प्रभाव जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। 63 जन्मों का इनका हिसाब किताब है, तो वो हिसाब किताब लेने के लिए जरूर बच्चों के सामने आते हैं, अपनी बातों का प्रभाव पुरस्सर कर देते हैं। सभी रूहानी बच्चों को, जो भी सृष्टि में जीव आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं को तो बाप को ले जाना है, क्योंकि अभी अंधियारी रात पूरी होती है। पुरानी दुनिया पूरी होकर के नई दुनिया की स्थापना हो रही है। दुनिया तो है, परंतु उसमें रहने वाली दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी होती है। दुनिया है, दुनिया में और धर्मों की स्थापना नहीं करनी है। जो राक्षसी धर्म है, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करना सिखाते हैं, उनकी स्थापना नहीं हो रही है। तुम्हारे देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। इस स्थापना में कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए, बाहुबल की बात नहीं होनी चाहिए कि तुम हमारी बात को मानो ही मानो। नहीं, हम सिर्फ समझाने की कोशिश करें। उनकी बुद्धि में बैठना होगा तो बैठेगा। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखा हो उसे रोटी खिलाना चाहिए। प्यास नहीं है तो जो प्यासे हैं उनको देना। तो जो भी दुनिया है, उस दुनिया में हर धर्म की आत्माएं रही पड़ी है, लेकिन हम स्थापना करते हैं दैवी संप्रदाय की। दैवी संप्रदाय की स्थापना करते हैं तो हमें छांटना पड़ता है कि देवताई संप्रदाय की आत्माएं कौन कौन सी है। उन देवात्माओं को कलेक्ट करके फिर उनकी स्थापना होती है। माउंट आबू से लेकर के पहले कराची में, उससे भी पहले सिंध हैदराबाद में ये कलेक्शन होता चला आया। हर धर्म की आत्माएं आती रही। क्या सब देवी देवता बन जाएंगे? नहीं,
उनमें से छटनी करनी पड़ती है। जो देवता धर्म के होंगे उन्हीं से नई दुनिया की स्थापना होगी, जो दूसरे धर्म के होंगे वो तो बिघन डालेंगे, वो नई दुनिया के नए संगठन की स्थापना होने नहीं देंगे। तो बोला दुनिया तो है परंतु उसमें रहने वाली दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी होती है। ब्राह्मणों की दुनिया भी है, उस ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखना पड़ता है कि ये दैवी संप्रदाय का है या आसुरी संप्रदाय का है। दैवी संप्रदाय का है तो उसको परख करके उसे समझाना पड़ता है। बाप आकर नई दुनिया और उसमें रहने वाली आत्माओं जो देव आत्माएं हैं उनकी स्थापना करते हैं। सतयुग आदि में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी तो वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं है, वो सब क्या बन गए, हिंदू बन गए और दूसरे दूसरे धर्मवंश आ गए। इस्लामी आए, बौद्धी आए, क्रिश्चियन आए। बाप समझाते हैं वो पुनर्जन्म लेते लेते वो देवताएं अब संग के रंग में आकर बिल्कुल पतित बन पड़े। 84 जन्म पूरे किए हैं, अब इस समय पाठधारी तमो प्रदान हो चुके हैं। चाहते भी हैं राम राज्य नई दुनिया हो, कहते हैं नई दिल्ली चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं ना फलानी नई चीज चाहिए, तो यहाँ भी कहते हैं बाबा नई दुनिया के लिए हमें नए वस्त्र चाहिए। दीपमाला आती है तो मनुष्य नए नए वस्त्र पहनते हैं ना। कृष्ण जयंती पर नए वस्त्र पहनने की बात नहीं रहती है क्या? खास दीपमाला में नए नए वस्त्र पहनने के लिए खरीदारी आदि बहुत करते हैं। माना आत्मा रूपी दीपक जब जगे और ये देह का भान छूटे तब असली दीपमाला मनाई जाए। दीपमाला माना जगती हुई आत्माओं का संगठन तैयार हो। जो अज्ञान अंधेरे में आत्माएं सोई हुई हैं उनकी दीपमाला असली नहीं मनती है, मनाई जाती। जो ज्ञान में जाग जाती है वही दीपमाला मनाई सकती है और वही आत्माएं लक्ष्मी का आवाहन कर सकती हैं। विजयमाला का आवाहन करना ये सबके बस की बात नहीं है। पवित्र बुद्धि बनी होगी, देवभान को बुद्धि से त्यागा होगा तो लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। खास दीपमाला में नए वस्त्र पहनते हैं। नया वस्त्र क्या है? वस्त्र माना शरीर। तो जो निर्विकारी चोला बनता है, निर्विकारी वाइब्रेशन बनता है, वही हमारा चोला है। दीपमाला पर ज्योति जगाते हैं। तुम्हारी ज्योति अभी जग रही है तो उन सब की है भक्ति मार्ग की दीपमाला और तुम्हारी है ज्ञान मार्ग की दीपमाला। उस भक्ति मार्ग की दीपमाला को तुम देखने के लिए नहीं जावेंगे, क्योंकि तुम जानते हो उसे देखने से हमारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तुम्हारी जो ज्ञान मार्ग की दीपमाला है इसमें तुमको कपड़े आदि नहीं बदलने हैं। तुम्हारी जब पूरी ज्योति जग जाएगी तो ऑटोमेटिक तुम्हारे वस्त्र बदलने लग पड़ेंगे। कौन से वस्त्र? ये शरीर रूपी वस्त्र बदलते जाएंगे। नई दुनिया में नए वस्त्र तो मिलेंगे ना। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा। क्या? कहाँ ले जाऊंगा? निराकारी दुनिया में। ऐसी एक भी आत्मा नहीं होगी इस सृष्टि पर जो निराकारी स्टेज में न जाए।
कोई शरीर सहित जावेंगे और कोई शरीर छोड़ करके जावेंगे। शरीर छोड़ करके जाने वालों की संख्या बहुत होगी। कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं ले जरूर जाऊंगा। तो शरीर तो कोई नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। वो क्रिश्चियन लोग कहते हैं, हे लिबरेटर आओ। हिंदू लोग कहते हैं, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। और क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? वो नहीं कहते पतित पावन आओ, वो क्या कहते हैं? लिबरेटर आओ। माने इस दुनिया में चूहेदानी में फंसे पड़े हैं, निकलना चाहें तो भी निकल नहीं सकते। पतित से पावन वो बन नहीं सकते, और पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं हैं। वो लिबरेटर को बुलाते हैं। वो सिर्फ इस दुनिया से लिबरेट होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो दूसरे धर्म वालों को मुक्ति मिलती है और तुमको जीवन मुक्ति मिलती है। तो कोई किस भाषा में, कोई किस भाषा में बुलाते रहते हैं। मैं कल्प कल्प आकर के सबको ले जाता हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी देखो कितने ढेर पार्टधारी है। ये तो जीव आत्मा है, शरीर को जीव कहा जाता है। ऐसे नहीं कि जीव कहता है मैं एक आत्मा छोड़ दूसरा लेता हूँ, नहीं, आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। परंतु इन बातों का किसी को पता नहीं है कि हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। वो तो 84 लाख योनियां बताए देते हैं, है सिर्फ 84 का चक्कर। ऐसे भी नहीं सबको 84 जन्म मिलते हैं। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सबको 84 जन्म मिलते हैं क्या? नहीं। जो असल आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, असल सूर्यवंशी हैं, उनको ही 84 जन्म मिलते हैं। जो पक्के देवता हैं उनको 84 जन्म मिलेंगे। जिनके 84 जन्म नहीं होंगे वो कच्चे देवताएं होंगे। माना 9 लाख के अलावा जितनी भी मनुष्य सृष्टि में आत्माएं हैं वो सब कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्माएं हैं। कम से कम एक जन्म भी होता है। ऐसी भी आत्माएं हैं इस दुनिया में जो आखिर में सिर्फ एक जन्म आकर के लेंगी और वापस चली जाएंगी। 5000 वर्ष परमधाम में बीज रूप में बैठी रहेंगी। ये बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप सबको थोड़ा ही समझाएंगे क्या? क्यों? जब बाप है तो सबको समझाना चाहिए ना, हैं? हाँ, बाप सबको नहीं पढ़ावेंगे, थोड़ों को ही पढ़ावेंगे। सबको पढ़ावें तो नई दुनिया में भी भीड़ भाड़ हो जाएगी। जो नई सतो प्रधान दुनिया, वहाँ तो बहुत थोड़े होने चाहिए। तो पढ़ाते सबको नहीं हैं, लेकिन ले सबको जाते हैं। क्यों? जिनको पढ़ाओ उन्हीं को ले जाओ ना। सबको क्यों पकड़ मुंडा बना के ले जाते हैं? हैं? हाँ, नई दुनिया में ढेर आत्माएं नहीं होनी चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार मैं सबको ले जाने के लिए बांधा हुआ हूं और तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए बांधा हुआ हूं। सबको जबरियन खींच के ले जाऊंगा और तुमको पढ़ाई पढ़ा करके जाता हूं। दुनिया के मनुष्यों को ये पता नहीं है। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है क्या? जिनकी बुद्धि में ये निश्चय नहीं है कि ये अब दुनिया जाने वाली है, इसका मतलब क्या हुआ? वो दुनियावी मनुष्य है या बाप की नई दुनिया के मनुष्य हैं? वो दुनियावी मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि में ये नई बात बैठी हुई है कि अब ये दुनिया जाने वाली है।
चाहे वो ब्राह्मण हो, बेसिक नॉलेज में चलने वाले हों, और चाहे एडवांस में चलने वाले हों। एडवांस में चलने वाले भी बहुत ढेर ऐसे हैं जो महलमाड़ियाँ अटारियाँ बनाते रहते हैं, सुख साधन संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं, प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं। तो क्या इससे साबित होता है कि उनकी बुद्धि में है कि ये दुनिया जाने वाली है? नहीं। तो जिनकी बुद्धि में ये बैठा ही नहीं है कि दुनिया जाने वाली है, तो उनको अज्ञानी कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी है। बाप आकर के जरूर नई दुनिया स्थापन करेंगे, मनुष्य नहीं करेगा, बाप आकर के करेंगे। मनुष्य तो समझ लेते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा बाप आया, ज्ञान सुना के चला गया, अब नई दुनिया हम स्थापन करते रहेंगे, सुखधाम शांतिधाम ईंटों के बनाते रहेंगे और लोगों को बुला बुला के दिखाते रहेंगे कि देखो हम नई दुनिया बना रहे हैं। बाप कहते हैं ये नई दुनिया नहीं है। बाप कोई स्थूल संगठन, स्थूल मकान बनाने के लिए नहीं आते हैं। बाप तो ऐसा संगठन रूपी किला बना करके जाते हैं जिसमें एक भी विकारी मनुष्य आत्मा प्रवेश नहीं करती। मनुष्यों को रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज निंचक मात्र भी नहीं है। हाँ, उनको भक्ति मार्ग का पता है। क्या? भक्ति मार्ग के कर्मकांड करते रहेंगे और तुम्हें भक्ति मार्ग के कर्मकांड से घृणा आती है। इसलिए बोला जिनके अंदर भक्ति के संस्कार रह जाएंगे उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सारे भक्ति मार्ग के संस्कार चल रहे हैं। जहाँ जहाँ भक्ति मार्ग के संस्कार चल रहे हैं समझो वो सब अज्ञानी है, रावण को फॉलो करने वाले हैं। उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं है कि भक्ति रावण से आती है, ज्ञान राम से आता है। राम और रावण में ये खास अंतर है। क्या? रावण भक्ति मार्ग के आडंबर करता है और कराता है, और राम भक्ति मार्ग के आडंबरों से छुड़ाता है। तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग है और ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक भक्ति हो गई, गाया भी जाता है ज्ञान दिन और भक्ति रात। अंधेरी रात में मनुष्य धक्के खाते हैं। बाप कहते हैं ठिक्कर भित्तर में भी जाकर के मुझे ढूंढते रहते हैं। कहाँ कहाँ जाकर के ढूंढते हैं? हैं? मिट्टी का ढेला होता है ना, थोड़ी सी ठोकर लगेगी तो टूट जाएगा। तो ऐसे ज्ञान में चलने वाले ढेरों हैं जिनको थोड़ी सी माया की ठोकर लगती है और टूट जाने वाले हैं, और उनको भी भगवान गुरु बना करके बैठ जाते हैं। उनकी मत पर चलने लग पड़ते हैं। समझते हैं इन ठिक्कर बुद्धियों में भगवान आया हुआ, हम इनकी मत पर चलेंगे। भित्तर भीत कहते हैं दीवाल को, जो ज्ञान मार्ग में दीवाल बन करके खड़े हो जाते हैं, न खुद आगे बढ़ते हैं और न दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। ऐसे भुत्तर बुद्धियों को भी भगवान समझ करके बैठ जाते हैं, उनकी मत पर चल पड़ते हैं। उनमें भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं कि भगवान इनको प्रेरणा देता है। वो खुद भी बेवकूफ़ बनाते हैं, हमें भगवान से ये प्रेरणा मिली। भगवान बाप क्या कहते हैं? मैं अगर प्रेरणा से ही सारा काम कराऊं तो इस सृष्टि पर आने की मुझे क्या दरकार है? फिर तो ऊपर से प्रेरणा देता रहे, सारा काम होता रहे।
नहीं, मैं प्रेरणा नहीं देता हूं, मैं खुद आकर के समझाता हूं। कोई हनुमान का साक्षात्कार करते हैं, कोई किसका साक्षात्कार करते हैं, तो ये सब कोई रूप तो भगवान के नहीं हो सकते। मेरे शरीर का नाम तो है ही नहीं। माया रावण ने मनुष्यों को बिल्कुल ही बुद्धू बना दिया है। क्या माया रावण इस दुनिया में सबकी बुद्धि को भरमाए देती है। असलियत क्या है वो किसी की बुद्धि में नहीं रहती। भगवान बाप आकर के बताते हैं कि असलियत ये है, और लोग असलियत को सुनना भी नहीं चाहते। झूठ खंड की दुनिया में सब झूठ ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। जब ऐसी दुनिया हो जाती है तब मैं आकर के सचखंड बनाता हूं। मनुष्यों को पता नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है, हैं? राम राज्य किसको कहा जाता है? कहते भी हैं राम राज्य, हैं? राम का राज्य माना सब आराम में है, कोई किसी प्रकार का दुख नहीं। ऐसा संगठन जहां बने, जहां कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत ना आए, सब सुख में अपने को महसूस करें, तो वो हुआ राम राज्य। और रावण राज्य में रावण का मतलब ये रुलाने वाला, सब रोते हैं, रोते हैं, एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, मारा मारी करते हैं। वो है रावण राज्य। रावण राज्य में अनेक सेनों का मत चलती है, और राम राज्य में एक की मत चलती है। तो जानते नहीं है राम राज्य किसको कहा जाता है, ध्यान में भी नहीं आता है कि राम राज्य क्या होता है। लक्ष्मी नारायण का राज्य इस सृष्टि पर था, वो तो सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं राम राज्य चाहिए। राम कोई रघुपति वाला नहीं है। उन रघुपति राघव राजा राम के लिए तो बहुत बकवास की बातें लिख दी हैं। मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, लाइफ को बचाने के लिए कितनी दुआएं आदि जाए करके मांगते हैं। अभी तो देखो इस दुनिया में कितने ढेर मनुष्य मरने वाले हैं, उनके लिए कौन जाकर के दुआएं मांगेगा। ढेर के ढेर मरते रहेंगे, दुआएं कोई किसी की मांगने वाला रहेगा नहीं। बाप को बुलाते हैं कि बाबा हमको पावन दुनिया में ले जाओ, फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? हैं? जरूर संगम युग में ही ये फाउंडेशन पड़ा होगा ना। जब जास्ती पतित बनते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में ही जास्ती पतित बनने लग पड़ते हैं। खुद पतित बनते हैं, दूसरों को पतित बनाते हैं, तब बाप को बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि हमको पावन दुनिया में ले जाओ। ले जाओ का मतलब बाप के पास कोई पावन दुनिया धरी है क्या तैयार है? जरूर पावन दुनिया बनी होगी, तब तो कहते हैं हमको ले जाओ। शांति धाम में कोई शरीरों को तो नहीं ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? हैं? सुखधाम में ले जाएंगे या शांति धाम में ले जाएंगे शरीरों को? सुखधाम में शरीर सहित जाएंगे, और शांति धाम में आत्मा जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। वहां तो आत्मा ही जा सकती है। माना जो आत्मिक स्टेज वाले होंगे वो शांति धाम में जाएंगे, देवान की स्टेज वाले होंगे तो शांति धाम का अनुभव न कर सकेंगे और न शांति धाम के उस संगठन में जा सकेंगे। ओम शांति।